2 दिन की राहत के बाद बढ़ा कोरोना ग्राफ, 16 संक्रमित मिलने के बाद 66 कोरोना के हुए एक्टिव मामले। किसानों के समर्थन में कांग्रेस सहित कई दलों ने किया प्रदर्शन, कृषि बिल के विरोध में सौंपा ज्ञापन। देवगढ़ के इतिहास का नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियरों ने लिया परिचय, शिविर के चौथे दिन पहुंचे किला। समस्याओं के समाधान करवाने पहुंचे 69 शिकायती, कलेक्टर ने सुनी जनता की परेशानी। और महात्मा गांधी सेवा केंद्र से नदारद हुई महिला कर्मचारी, समय पर केंद्र नहीं पहुंचने का आरोप। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 2 दिन की कसर तीसरे दिन पूरी हो गई। रविवार को 2 और सोमवार को एक ही संक्रमित मिलने से लोग जिले से कोरोना को समाप्त मानने लगे थे, लेकिन तीसरे दिन मंगलवार को 16 पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी भ्रांति दूर हो गई। आज 16 संक्रमित मिले और 5 की छुट्टी होने के बाद जिले में संक्रमितों की संख्या अब 66 रह गई है। अब तक कुल पॉजिटिव 2174 हो चुके हैं। इनमें से 2069 की उपचार के बाद छुट्टी हो चुकी है। अभी भी करीब 300 सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी है। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 काले कानून के विरुद्ध आयोजित भारत बंद का समर्थन करते हुए आज कांग्रेस ने स्थानीय राजीव भवन से एक रैली के रूप में जिलाध्यक्ष कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला के नेतृत्व में कमलनाथ और नकुलनाथ के नारों के साथ समक्ष अधिकारी के सामने प्रस्तुत ज्ञापन में कांग्रेस ने देश के किसान, खेत मजदूर, मंडी के अड़ाधी, मंडी मजदूर, मुनीम कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर सहित कृषि से जुड़े लोगों की समस्याओं से उनको अवगत कराया। किसानों के सम्मान में कांग्रेस। हमारे काश्तकार भाइयों को शोषण हो रहा है, उनको निश्चित रूप से उनकी स्थितियां दयनीय होती जा रही हैं। इसी प्रकार सरकार ने जो है एक कानून लाया है जिसमें जिसमें स्टॉक की कोई सीमा नहीं रही। स्टॉक की यदि सीमा नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से जो बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, ये अनाजों का संग्रहण कर लेंगे और इससे जमाखोरी बढ़ेगी और आम उपभोक्ताओं को उससे भारी परेशानी होगी। इसी प्रकार आप देखें कि उन्होंने एक कानून लाया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज देखिए, आज स्थिति ये है, यदि काश्तकार एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंस जाएगा तो बड़े पूंजीपतियों से निपटना उसके लिए संभव नहीं होगा, तो वो एक मजदूर बनकर रह जाएगा। इस तरह ये तीनों कानून जो हैं काले कानून हैं और उनको रद्द करने की हम मांग करते हैं। नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों के द्वारा आज देवगढ़ के किले का भ्रमण किया गया। 7 दिवसीय शिविर के चौथे दिन नेहरू युवा केंद्र के 33 वॉलंटियर्स और 20 स्थानीय युवाओं ने किले में पहुंचकर देवगढ़ के इतिहास का अध्ययन किया। इस दौरान उपस्थित समाज सेवी विनोद तिवारी ने युवाओं को 400 साल पुराने ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी बताया। जनसुनवाई में आज कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 69 आवेदन प्रस्तुत किए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से मकान की भूमि को आबादी घोषित कर भूधारक प्रमाण पत्र दिलाने, सीमांकन, नामांतरण, रास्ता खुलवाने, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने, बीपीएल कार्ड बनवाने, छात्रवृत्ति दिलाने, ट्राईसाइकिल दिलाने, खाद्यान्न पर्ची दिलाने, नगर निगम की दुकान आवंटित करने आदि से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए गए। तहसील जुन्नारदेव के ग्राम पंचायत पालाचौरे के महात्मा गांधी सेवा केंद्र की सुविधाओं से क्षेत्र की जनता 2 दिन से ही परेशान हो गई। सेवा केंद्र में कार्यरत महिला कर्मचारी लतावी के 12 बजने के बाद भी अपने कार्यस्थल नहीं पहुंची, जबकि कुछ हितग्राही अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए इंतजार करते रहे। किसानों के समर्थन में भारत बंद और भारत बंद के समर्थन में कृषि उपज मंडी कुसमैली में काम बंद रहा, जिसके कारण मंगलवार को अनाज और सब्जी मंडी में हमाल काम करने नहीं पहुंचे, जिसके कारण ना तो मंडी में नीलामी हुई और ना ही किसानों का अनाज बिका। मंडी प्रबंधन की माने तो आज भारत बंद के चलते किसान भी मंडी में अनाज लेकर नहीं पहुंचे। भाई बेनिफिट मिले, रेट अच्छा मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य में किसान का माल रेट थोड़ा मिलना, समर्थन मूल्य में किसान का माल बिकना चाहिए। हाँ। ये कहना आपका। अपनी मंडी में हमारी यूनियन ने अपने को ज्ञापन दिया है काम बंद करने का, तो हमारी यूनियन तो काम ही नहीं कर रहा है, तो मंडी में भी माल नहीं आ पाया ज़्यादा और नीलामी भी नहीं हो पाई। इसी के साथ बुलेटिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज,
निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्टेटस फर्नीचर, जी हाँ, स्टेटस हाउस ऑफ क्वालिटी। स्टेटस है तो बेस्ट क्वालिटी है, वैरायटी है, वो भी कम दाम में। दीपावली के शुभ अवसर पर स्टेटस फर्नीचर में आप पाएंगे नई वैरायटी में एक से बढ़कर एक फर्नीचर की विशाल रेंज, सबसे कम दामों में, जिसमें आप पाएंगे 3 साल से 10 साल तक की वारंटी। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिक फैक्ट्री में जर्मन मशीन में बना हुआ अनुभवी प्रशिक्षित कारीगरों के द्वारा निर्मित फर्नीचर। आपके शहर का सबसे व्यवस्थित एवं विशाल फर्नीचर शोरूम स्टेटस फर्नीचर। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विशाल एवं भव्य फर्नीचर शोरूम में स्टेटस फर्नीचर और पाइए दीपावली के शुभ अवसर पर आकर्षक गिफ्ट वाउचर, स्कीम, फाइनेंस सुविधा, कम दाम में फर्नीचर की संपूर्ण रेंज। तो आइए, आपका स्वागत है स्टेटस फर्नीचर, LIC ऑफिस के पास, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में भारत बंद के आह्वान के चलते आज छिंदवाड़ा जिला प्रशासन सक्रिय और सतर्क नजर आया। पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई। प्रत्येक चौराहे में पुलिस मुस्तैद रही। विभिन्न दलों द्वारा किए गए प्रदर्शनों को प्रशासन और पुलिस की सक्रियता से अधिक बड़ा रूप लेने नहीं दिया गया। भारत बंद के दौरान आज हमारे छिंदवाड़ा में पूरे शहर पे प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा है। सभी तरफ हमारी निगाह है, कहीं किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। जनजीवन सामान्य है। भारत बंद के समर्थन में OBC, SC, ST संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहा पर धरना दिया गया और MSP गारंटी कानून लागू करने, MSP के नीचे खरीदने वाले व्यापारियों पर FIR की व्यवस्था, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के साथ साथ कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की ज्ञापन में सौंपा गया। OBC समाज के नेता दीपक वंदेवार ने कहा कि अध्यादेश लाने से केवल पूंजीपति लोगों का ही फायदा है। जो वो खेती करने को बोलेंगे उसी की खेती हमारे किसानों को करनी पड़ेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसानों को जो 3 अध्यादेश जो लाया है किसानों के विरोध में, जो केंद्र की सरकार ने जो अध्यादेश लाए उसका हम कतई विरोध करते हैं। और साथियों, ये किसानों को गुमराह करने के लिए, पूंजीवादी लोगों को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के साथ में और अत्याचार हो, इसके लिए ये अध्यादेश लाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज किसानों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन कर सड़क पर उतरी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने मांग की है कि किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और फसलों का मूल्य निर्धारण कर MSP लागू करें। किसानों के सम्मान में गोंडवाना मैदान में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत छिंदवाड़ा शहर में परासिया रोड साईं मंदिर के पास संजीवनी क्लिनिक स्थापित किए जाने के लिए नगर निगम के समन्वय से भवन का आवंटन किया जा चुका है। महिला और बाल स्वास्थ्य की विशेष केंद्रित करते हुए इस संजीवनी क्लिनिक का संचालन किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य का बेहतर लाभ मिल सके। भारत बंद के समर्थन में पांडुरना बंद की तैयारी पहले से नहीं करने के कारण आज पांडुरना शहर बंद का समर्थन का साक्षी नहीं बन सका। हालांकि कांग्रेस नेता शहर को बंद कराने के लिए बाजार और सड़कों में उतरे। बताया जा रहा है कि नेता बाजार खुलने के बाद 12 बजे बंद कराने के लिए बाहर आए। बाद में उन्होंने SDM कार्यालय में धरना करते हुए ज्ञापन दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।